कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? वैसे आज मेरा पढ़ाने के साथ-साथ केक खाने का भी इच्छा हो रहा है। भैया जी आपका केक खाने का मन कर रहा? ना किसी का आज बर्थडे है, ना कुछ ऐसा फंक्शन है, फिर भी आपको केक खाने का मन कर रहा? किसी को बताइए मत। मैं आपसे एक बात कहना चाहता, अक्सर चाहे किसी का ही बर्थडे हो, ठीक है ना? अगर मुझे पता चल गया कि इसमें से किसी का बर्थडे होने वाला है, मेरा एक ही काम रहता है, केक लाना है, उससे केक कटवाना है, बस हो गया, आप साइड हो जाओ, सारा केक आपका भाई खाएगा। अगर आप लोग में से भी हाँ जी, किसी का बर्थडे होगा ना, बताना भैया मेरा बर्थडे है, कोई नहीं, फिर से केक आएगा, आपको सिर्फ केक काटना है, बाकी तो मैं हूं ना। उसी तरह एक केक यहाँ पर मैंने खरीद कर लेते आया। अब यहाँ पर जैसे ही केक अब हम खाएंगे, उधर से आप आ गए, ठीक है? आप दोनों उधर से भैया हमको भी केक खाना है। अब बड़ी समस्या, आपको भी केक खाना है, लेकिन मेरा इच्छा नहीं कर रहा कि आपको केक का कुछ हिस्सा मैं खाने के लिए दूं। मेरा सारा मन कर रहा है सारा का सारा केक हम ही खा लें। भैया ये क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत दिनों बाद तो इच्छा हुआ है कि आपके द्वारा लाया गया केक हम खा ले। आप बोल रहे हैं सारा केक आप अकेले खाएगा, वो सब ना होगा। अच्छा ठीक है, आपको कितना हिस्सा चाहिए केक का? भैया सुनिए ना। क्या क्या सुनिए तो भैया सुनिए ना, हमको जो है ना केक का टोटल हम खाना चाहते हैं। टोटल केक को 12 हिस्सा में काटेंगे, उसका 3 हिस्सा हम खा लेंगे। अच्छा 3 हिस्सा खाओगे, ठीक। अच्छा आपको भी कुछ खाना है केक? भैया। अच्छा कितना चाहिए? भैया सुनिए ना, वो 12 हिस्सा में केक को बांटे, हम जो है केक को जो है एक काम करते हैं भैया, 14 हिस्सा में केक को बांटेंगे और टोटल का टोटल 5 हिस्सा केक का हम खाएंगे। अच्छा हो गया आप दोनों का केक खाया हुआ। अब आप साइड हो जाओ। अब हमें ये पता लगाना है कितना केक बचा है। भैया कैसे पता लगाइएगा? पहले आपको बताना है, आप दोनों मिल करके दोनों जो है मिल करके कितना केक खाए। क्या बोल रहे हो भैया, हम दोनों मिलके कहाँ केक खाए हैं? अरे खाओ के यहाँ 3/12 हिस्सा और 5/14 हिस्सा, ये दोनों आप दोनों मिल करके ही ना केक खाए हो। भैया हाँ खाए तो हैं। अच्छा कितना हिस्सा केक खाए हो वो तो बता सकते हो ना? भैया सुनिए, खाया हुआ कितना खाया हुआ ये कभी नहीं बताना चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे? अरे छोटी बताओ, वरना खान लाल हो जाएगा। ठीक, दोनों कान लाल कर देने का। फिर यहाँ ध्यान दो, दोनों मिल करके कितना केक खाए हो ये बताना है। अब कैसे बताओगे? अच्छा ये बता दो कितना भाग केक खाए, ये बता सकते हो ना? हाँ भैया कितना भाग केक खाए हैं हम ये बता सकते हैं। कैसे बताओगे? सिंपल सा 3/12 और 5/14 दोनों को जोड़ दोगे। अब जोड़ने तो आपको आता नहीं। हाँ जी, अब इसको जोड़ने तो आपको आता नहीं, भिन्न का जोड़ कैसे किया जाए इसके बारे में तो आपको पता नहीं है। देख लो, भिन्न का जोड़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। परिमेय संख्या हमको दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे। वैसे बता सकते हो ये 3/12 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में है, हर मेरा 0 नहीं है और अंश और हर मेरा पूर्णांक संख्या है, अर्थात 3/12 मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये हुई ना बात। बस इसी तरह आपको पिछला क्लास अच्छे से क्लियर करके रखना है। बहुत अच्छे। अब इसका हम लोग जो है ऐड सीखने वाले, मतलब इसको जोड़ करके टोटल हिस्सा को हम लोग 1 कहते हैं। अगर बोले इस केक का टोटल हिस्सा कितना है तो आपको बोलना है इस केक का टोटल हिस्सा 1 है। 1 में इसके जोड़ को घटा देंगे, जो भी निकलेगा 3/12 प्लस 5/14 जो भी निकलेगा इसको अगर 1 में घटा देंगे तो हमें ये पता चलेगा इस केक का कितना हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन आपको भिन्न का जोड़ ही नहीं आता। अब भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो भिन्न का जोड़ सीखेंगे हम लोग। भैया भिन्न का जोड़ सीखना है? हाँ जी भिन्न का जोड़ सीखना है। अब ध्यान से समझना, भिन्न का जोड़ के लिए क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। भिन्न का जोड़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? जो हर है। हर किसको कहते हैं? जो नीचे में जितना भी नंबर रहेगा उसका आपको एलसीएम ले लेना है। भैया एलसीएम ले लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 12 है और 14 है। इस दोनों संख्या में हर कितना दिया हुआ? यहाँ पर हर 12 दिया हुआ, यहाँ पर हर 14 दिया हुआ है। तो कहीं रफ में जाओगे, भैया रफ कहाँ दिख रहा? बहुत तो रफ दिख रहा। 12 और 14 का आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम आता है? भैया हमको एलसीएम ही नहीं आता है। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। अब यहाँ पर आपके सामने सेल्फ टेस्ट का कुछ क्वेश्चन आएगा। एलसीएम आपको पहले बनाना है, उसके बाद हम भिन्न के जोड़ पर आएंगे। मुझे पता है आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पढ़ने में अगर मन लगाओगे मैं आपके साथ हूँ। जितना बेसिक कमजोर होगा हमें आपको पढ़ाना है, चाहे आपका बेसिक कमजोर हो या सही हो। ठीक है, जैसे ही बेसिक मजबूत हो गया ना, पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। ये दोनों वैल्यू हम लोग निकालने वाले, एक ये निकालने वाले, एक हम लोग ये 1 -
3/12 प्लस 5/14। हमको केक का हिस्सा बताना है कितना बच गया। यूं ही नहीं मैं आपको 3/12 हिस्सा और 5/14 हिस्सा केक का दे देने वाला, पहले ये पता लगाने का कितना बचने वाला, उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद होगा तो आपको, चलो खा लो केक। समझ रहे हो ना? हाँ भैया समझ रहे हैं। चलो पहले आपके सामने 12 और 14 इसका एलसीएम सीखना है, उसके बाद आपको कुछ बनाना है। वैसे यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा बनाने के लिए, वो आपको बनाना है, ठीक है भैया? ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन उतारोगे। ला 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 ला, भैया जी क्या बोल रहे हैं? ये ला 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 क्या होता है? हाँ लगता है इंक खत्म हो गया, इंक डालना होगा इसमें। हाँ 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 हाँ, रुको मुझे इंक इसके अंदर फिलअप करने दो, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है? यहाँ देखोगे, अब बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बनाने से पहले पहले एक सॉल्यूशन देख लो, बताओ इसमें से कौन सा एक बता दे। भैया जी सुनिए ना, एक ये बता दीजिए, एक ये बता दीजिए, फिर एक ये बता दीजिए, एक ये भी बता दीजिए, जो ये दो बच गया ना भैया तो वो भी बता दीजिए। क्या बोला, फिर से बोल। मतलब सारा पूछना है, देख लो फिर, ऐसे नहीं करते ना। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन देखो, 60 और 70 को देखते हैं। 60 और 70 के इकाई स्थान को देखो, अंतिम वाले अंक को देखो, 0 है। क्या 0 2 से भाग लगेगा? भैया हमको बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। मैंने बताया था ना भैया। सोचते हैं आप कब बताए थे हमको, याद तो नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो सुन लो, अगर अंतिम में 0 है, 0 2 से भाग लगता तो 5 10, 10 के अंतिम में 0 आता, इसलिए ये 2 से भाग लगेगा दोनों। बताओ तो ये दोनों 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोलोगे भैया अंतिम में 2 है और 4 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये दोनों 2 से भाग लगेगा, दोनों भाग लगना चाहिए। 6 और 2 की बात कर रहे हैं, 6 और 2 दोनों मेरा 2 के पहाड़े में आएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2। 4 और 8 दोनों मेरा 2 के पहाड़े में आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 2 और 4 दोनों मेरा 2 के पहाड़े में आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 12 और 14 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ 6 है, दोनों मेरा 2 से डिवाइड होगा, ये 4 बार में, ये 6 बार में। अंतिम अंक की बात कर रहे हैं। जब ये जान लिए कि ये 2 से भाग लग रहा है तो पूरे संख्या को 2 से भाग लगा देना है। चलो इस पूरे संख्या को हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। 2 भागा 60 करो तो, अगर भाग नहीं आता ना तो बगल में 2 भागा 60 और 2 भागा 70 करके देख लेंगे। 2 तिया 6 कट गया, 0, यहाँ पे 0, 30 बार में भाग होगा, यहाँ 30 दे देंगे। 70 मेरा 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, मेरा 35 बार में 70 भाग लगा तो यहाँ 35 दे देंगे। अब आराम से 30 और 35 की बात कर रहे हैं तो अंतिम अंक देखेंगे, क्या अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आ रहा? तो भैया यहाँ 2 के पहाड़े में 0 आ रहा, तो ये तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ 5 आ रहा, 5 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता। आप बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ तो 5 है और 5 तो 2 के पहाड़े में ना आवत है, इसका मतलब हुआ जब तक दोनों संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तब तक तो हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे। दोनों संख्या खाना चाहिए, कम से कम 2 संख्या खाना चाहिए। वाह, आपको तो ये सब पता है। तो 3 से क्या भाग लगेगा? तो हम लोग जानते हैं 3 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होती है जब दोनों को जोड़ने के बाद वो संख्या 3 के पहाड़े में आ जाए। देखो 3 और 0 जोड़ो, 3 हुआ, 3 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा। 3 और 5 को जोड़ो, देखो 35 है ना, क्या 35 3 से भाग लगेगा? तो आराम से 3 + 5 करो, कितना होता है? 8 होता है। 8 मेरा 3 के पहाड़े में नहीं आता, मन में ही कर लेना है, 8 मेरा 3 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप बताओगे क्या 56 जो है 3 से डिवाइड होगा? तो तुरंत बोलोगे भैया सुनिए ना, 5 और 6 दोनों को जोड़ रहे हैं, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। बस ये छोटा सा रूल है, 3 और 2 का कम से कम रूल ध्यान में रखना। तो 30 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 35 3 और 5 8 होता, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है। भैया समझ में आ गया, अर्थात ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 का क्या रूल है? 5 का सिंपल सा रूल है, अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगा। अंतिम अंक यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, अर्थात ये 5 से रफा दफा होने वाला, तो 5 से भाग लगाएंगे। 5 से 30 लगाओ और 35 लगाओ, देखो कितने बार में खाता। 5 भागा 30 करेंगे, 5 भागा 35 करेंगे। अब देखते हैं ये कितने टाइम्स में डिवाइड होता। 5 6 के 30 कट गया, 5 7 35 ये भी कट गया। अब आराम से 5 के पहाड़े में 6 बार में 30 आ रहा, 5 के पहाड़े में 7 बार में 35 आ रहा। क्या 6 और 7 किसी के पहाड़े में आ रहा? भैया किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो यहीं पर छोड़ देना है। एलसीएम बराबर क्या हो गया? 2 × 5 × 6 × 7, 2 ×
5 गुना 6 गुना 7। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10, 10 छौके 60, 60 गुना 7 करो तो चंके 42, अर्थात 420 रिजल्ट आ गया। कितना आसान था। इसमें से एक और क्वेश्चन बताएंगे जो सबसे भारी हो, 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। ये सब आप खुद से बनाओगे। भैया जी क्या ही बोल रहे हैं, फिर से खुद से बनाने वाला, फिर वो देंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये 2 के पहाड़े में आ रहा, ये भी 2 के पहाड़े में आ रहा, ये दोनों 2 से भाग लगेगा, दोनों को 2 से भाग लगाते हैं। पहले 2 से भाग लगा के देखना है लगता है कि नहीं लगता। 2 तिया 6, 1 2 छके 12, लग गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4, लग गया 36 और 42 बार में लगा, 36 और 42 बार में ये भाग लग चुका है। यहाँ 36 और 42 आ गया। यदि 36 क्या 2 से भाग लगता, 42 क्या 2 से भाग लगता, तो अंतिम अंक देखेंगे। भैया अंतिम अंक तो देख रहे हैं, यहाँ पर 6 है मतलब 2 से भाग लगेगा, यहाँ तो 2 है मतलब 2 से भाग लगेगा, तो भाग लगाते हैं 2 से। 2 भागा 36 करते, 2 भागा 42 करते। अब देखते कितने बार में करता है। 2 एकम 2, 2 अठे 16, मेरा कट गया 18 बार में, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मेरा कट गया 21 बार में। तो कटाते हैं 2 से 18 बार में, 2 से 21 बार में। अब 18 और 21 भैया जी कैसे कटेगा, सिंपल सा, ये तो 2 से 8, 8 है अंतिम में, 8 तो 2 के पहाड़े में आता, मतलब ये 2 से भाग लग जाएगा। अंतिम में यहाँ 1 है और 1 2 के पहाड़े में नहीं आता। आप पढ़ो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कहीं पर आपको 1 दिख रहा, कहीं पर अंतिम अंक 1 नहीं दिख रहा, अर्थात ये मेरा 2 से भाग नहीं लगेगा। रूल कहता है दोनों संख्या एक पहाड़े में आना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा छोड़ करके किसी और का पहाड़ा देखने वाले, 3 के पहाड़े में आता, तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया 3 से डिवाइड करने का प्यारा सा रूल है, इसको जोड़ो, 8 + 1 10, 8 + 1 9 हुआ, 9 मेरा 3 के पहाड़े में आता, 3 तिया 9, ठीक है। 2 + 1 3 हुआ, 3 मेरा 3 के पहाड़े में आता एक बार में, बिल्कुल सही, अर्थात ये दोनों संख्या 3 से डिवाइड होगा। 3 के पहाड़े में 18 6 बार में, 3 के पहाड़े में 21 7 बार में, बस हो गया। अब एलसीएम लिख देना है, एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 6 गुना 7। अब आराम से इसका मल्टीप्लाई करो, देखते हैं। ये तो मल्टीप्लाई करने आपको आता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छौके भैया नहीं आता, दांत लाल करने, 72, 72 गुना 7 करो, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 49 1 50, 504, इसका रिजल्ट 504 आ गया, ठीक है। चलो जी, ये आपका इस प्रकार निकालते रिजल्ट। आप सबका एलसीएम बना लिए होगे, बिल्कुल से। हम मात्र 2 ही एलसीएम बताएं, बाकी आप बनाओगे। होता क्या है, सब बताने के बाद होता क्या है कि आप इनमें से है कोई है जो क्या करते हैं, पूरा का पूरा हूबहू डिट्टो कॉपी कर लेते हैं, छाप लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो भी सेलेक्ट टेस्ट रहेगा ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ देने का। इससे क्या पता चलेगा, अगर आप नहीं जाने हो ना, मैं उसी वक्त बताऊंगा, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन ये बताने वाला आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया। अगर मुझे लग गया हाँ आपका एलसीएम प्रॉब्लम है, ढेर सारे क्वेश्चन एलसीएम पे भर भर के मिलने वाले आपको, इसलिए देख करके जब हम कॉपी चेक करेंगे ना, तो पता चलेगा कि आपका होमवर्क बढ़ रहा है या फिर होमवर्क घट रहा है। इस बात को समझ के चलना, ठीक। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, 6 नंबर हुआ ना, कुछ क्वेश्चन और लोगे। भैया जी कितने सारे क्वेश्चन दीजिएगा आप। अब क्या बोला, फिर से बोलना। भैया जी कुछ ना बोले, अभी हम कहाँ कुछ बोलते, हम तो काफी दिन से कुछ ना बोल रहे। देखो 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, एक काम करते हैं ना, बताना तो है नहीं, हाँ बताना तो है नहीं, तो क्या करना है, सिंपल सा ला 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 बनाना है आपको। 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 20 क्वेश्चन आ गया। अब एलसीएम ही देंगे सारा, ठीक है। 2 4 9 6 12 24 3 8, जो पहाड़ी में नहीं आया, जैसे कि 3 और 8 किसी के पास नहीं आ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 8 24, इस तरह बनाना है। जो पहाड़ी में किसी के पहाड़ी में नहीं आएगा, सिंपल सा दोनों, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन कुछ टाइप का भी आपको मिलने वाला, तो कृपया करके मन लगा करके अच्छे ढंग से बनाना है आपको, ठीक है। हाँ भैया आपकी बातें मुझे सब कुछ समझ में आ रही है, अब तो अच्छे से सारा क्वेश्चन बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप अच्छे से बनाओ, ठीक है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। चलो 20 क्वेश्चन आपके सामने है, 20 क्वेश्चन का आपको एलसीएम बताना है। बन गया होगा। एलसीएम जानने के बाद जब एलसीएम आप सीख जाओगे, अभी तो ये 2 अंक का एलसीएम है, 3 अंक का एलसीएम किस प्रकार बनता, 4 अंक का किस प्रकार बनता, 5 अंक का किस प्रकार बनता, वो बाद की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इस भिन्न के जोड़ को निपटा लिया जाए। भैया जी क्या ही बोल रहे हैं, भिन्न के जोड़ को निपटाइएगा, अच्छी बात है, इसको निपटाइए। इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे कि 9 और 20 है,
क्या ये 2 से भाग लगेगा? तुरंत बोलोगे भैया नो, अंतिम अंक इसका 9 ही है, 9 2 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब दोनों जो है एक ही पहाड़े में आना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना है। 3 से भाग लगेगा तो 9 तो 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन 20 3 के पहाड़े में नहीं आता। 20 कैसे जाने? 2 और 0 को जोड़ो, 2 होता, 2 मेरा 3 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात ये 3 से भी भाग नहीं लगेगा, अर्थात ये किसी से भाग नहीं लगेगा। एलसीएम बराबर 9 गुना हम लोग 20 कर देंगे, 180 हो जाएगा। जो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा वो सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर दोगे वहां पर। अब हम लोग भिन्न का जोड़ देखने वाले, इसलिए ध्यान से, क्योंकि आपके चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है ना, मतलब सिर्फ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग और 4 रूल सिखाएंगे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, लेकिन आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सीखना है। ओके, बहुत आसान है। अगर होता ना, अगर आपका बेसिक क्लियर रहता तो ये चैप्टर सिर्फ एक दिन का ही था, लेकिन हम लोग इतने दिन इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका बेसिक कमजोर है, और कोई बात नहीं। और कमजोर नहीं है, वो भी मजबूत हो जाएगा, बस आपको पढ़ाई करना है डेली। आप बस ये मन में ठान लो कि अगर आपको मैथ को बेहतर, आसान और सबसे अनोखा प्यारा बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल डेली आप जो 4 पेज बना रहे हो ना, वो 4 पेज बनाया करो। और एक काम कर लो ना, जितना हम लोग पढ़ाएं, एक कॉपी, एक नई वाली कॉपी खरीद लो, ठीक है, एक न्यू कॉपी खरीद लो, उसी में 4 पेज बनाना। एक न्यू कॉपी खरीद लिए, ठीक है, एक बगल से मतलब पहला दिन का डे 1 डाल दिए, जितना डे 1 में पढ़ाए सारा नोटबुक बना दिए, ठीक है, नया कॉपी, सिर्फ उसमें सिर्फ क्लास का ही आपको नोट्स लिखना है। डे 1 का सब कुछ अच्छी राइटिंग से लिख लिए, फिर डे 2 का अच्छी राइटिंग से लिख लिए, फिर डे 3 का अच्छी राइटिंग से लिख लिए, डे 4 का अच्छी राइटिंग से लिख लिए, मतलब कोशिश करना एक नोट्स बनाने का, ठीक है। और तत्काल आपका जो 4 पेज बन रहा है, 4 पेज यही नोट बना के दिखाओ, एक जगह एक कॉपी में आपका सब कुछ रहेगा, जब भूलोगे तो कॉपी उल्टा लोगे, ठीक है। तो आज से ही जो 4 पेज आप बना रहे हो, वो 4 पेज आप नोटबुक में बनाओगे तो वो बेहतर रहेगा। आप बोलोगे भैया सुनिए ना, मेरा कॉपी इधर उधर हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर से आप क्या करो, आप बोलना भैया जी हमको जो है नोट्स कंप्लीट करना है, तो आप फिर से जो है घर में ही कर लेना ना, ठीक है, मैं बोल दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा टोटल लिंक, आपको जो है टोटल जो है डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 सब का जो है नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देख लो अभी आप, मुझे पता है आप सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग से हम काफी दूर आगे जाने वाले, तो कम से कम आपका जब बेसिक मजबूत रहेगा ना, तो क्लास 9 से हम लोग एक अलग लेवल पर पढ़ाई कर रहे होंगे मैथ में। इस बात को समझो और अभी से मेहनत करो। सिर्फ आपको डेली 4 पेज बनाना है, 4 पेज मैथ का अभी नोटबुक ही बनाओ, नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्लास वर्क बनाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपका सबसे अच्छा रिवीजन ये 4 पेज ही कराने वाला, इसलिए इसको आप हल्के में मत लेना, मैं बार बार कह रहा, ठीक है, इस बात को समझ के चलना है आपको। चलो अब हम लोग भिन्न का जोड़ देखते। ओके, अब यहाँ भिन्न का जोड़ देखोगे और अच्छे ढंग से इसको बनाने का प्रयास करोगे। भैया यहाँ पर 3/12 है और 5/14 है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो सुनो ध्यान से समझो, क्या है 3/12 और 5/14, कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। तो यहाँ 12 है और 14 है, सिंपल सा 12 14 का एलसीएम निकालेंगे। हम लोग सीखे थे 12 14 का, 12 14 नहीं है ना, 12 14 का एलसीएम सीखे, कितना एलसीएम निकला था या निकालिए ना। एलसीएम हम लोग का निकल गया था 2 गुना 6 गुना 7 14 12, ठीक है, हाँ भैया 84 निकल गया, अर्थात 12 और 14 का एलसीएम मेरा 84 निकल गया। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, वहां पर आपको अच्छे ढंग से ध्यान देना है। सुनो, अब पहाड़ा पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहाड़ा पढ़ने से मतलब होता है। और 12 का पहाड़ा पढ़ो, 84 कितने बार में आता? तो तुरंत बोलोगे भैया 12 के पहाड़े में 84 7 बार में आता, ठीक है। यार क्या बोले, 7 बार में आता? हाँ जी 7 बार में आता। 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 या 21। एक बार फिर से देखो, मुझे पता है यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। नीचे में 12 है, 12 का पहाड़ा पड़ेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसी तरह पढ़ते पढ़ते 12 7 84 7 बार में आया। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 7 या 21, यहाँ उंगली रख दिया करो जब पहाड़ा पढ़ो तो। फिर यहाँ गए 7 या 21 लिख दिए, आगे पीछे प्लस था तो प्लस दे दिए। नीचे लेंगे 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 84 कितने बार में आता? भैया जी पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 14 पंचे 70, 14 छोके भैया जी हमको नहीं पता, दांत लाल कर देने का। 84 6 का पहाड़ा 5 बार, 14 छोके 84, अच्छा का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, 6 पंचे 30, इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो यहां तक बनने का बटे दे दिए, नीचे में 84 तो 84 लिख दिए, ऊपर में 2 अंक प्लस में है, दोनों को जोड़ो, 21 और 30 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 51/84, ये प्यारा सा सॉल्यूशन आपका हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में दे रहा, ध्यान से समझो। ये आपका 21वां नंबर क्वेश्चन है, आप 22 नंबर क्वेश्चन देखोगे, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन देगा, इसलिए घबराना मत, ठीक। भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप, हमें तो कुछ लग रहा है आप इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाने कौन वाला है? ये तो आप बनाइएगा नहीं। हाँ हम तो बनाएंगे नहीं, तो कौन बनाएगा? भैया जी बनाने वाले तो हम ही हैं।
एक काम कीजिए ना भैया, ऊपर भी अंश लिख ही दीजिए ना, सब में एक जैसा हर दे रहे हैं, एक काम कीजिए अंश भी एक जैसा दे दीजिए। अंश भी आपको एक जैसा चाहिए ना, चलो ठीक है, अंश भी आपको एक जैसा मिलेगा ना। भैया जी क्या ही कह रहे हैं आप, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक भिन्न का जोड़ समझने में जो प्रॉब्लम हो जाए, भिन्न का घटाव गुना भाग ये सब बहुत आसान है, ठीक है। तो कृपया करके परेशान नहीं होना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, फिर यहाँ 0 -1 -2, ये क्या दे दिया भैया, ये कैसे बनाया? बनाना होगा आपको, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। टोटल तो आपके सामने है, आराम से बनाओगे। इस दोनों का सॉल्यूशन देख लो, ठीक। पहले 29 नंबर क्वेश्चन तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0/14 क्या होता भैया? 0/14 मेरा 0 के बराबर होता। हम लोग सीखे थे 14 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर रिजल्ट 0 होता। गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट तो 0 ही होगा, हम लोग कल सीखे थे इसके बारे में, बहुत अच्छी बात। 29 नंबर तक बन जाना चाहिए आपका। 30 और 31 हम लोग सॉल्यूशन देखते, आप पहले खुद से ट्राई करना है तो ट्राई कर लो। हम लोग स्टार्ट करें। यदि क्या ही बोल रहे हैं, कैसे बनाएंगे सर? बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है भैया, ये सब समझ बताते हैं आपको। ऊपर में एक बार और चेंज करते, यहाँ पर लो, यहाँ पर चेंज करते, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। फिर से देखो, 12 के पहाड़े में 84 कितने बार में आता भैया जी? 7 बार में। 7 का 14 के पहाड़े में 84 6 बार में, 6 का पहाड़ा एक बार 6 हो गया, 14 6 20/84। इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब 30 नंबर देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा भैया जी? सुनिए ना, 30 नंबर लगता है तेरा खीर है। तेरा खीर देखो कैसे बनेगा, लेकिन इसको बनाने से पहले जो है ना, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाओगे तब ये समझ में आएगा। वो क्या भैया जी? अब माइनस वाला सीखोगे तभी कुछ समझ में आएगा आपको, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग माइनस वाला सीखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। भैया जी माइनस वाला वो क्या होगा, वो कैसा क्वेश्चन होगा? पता चलेगा अभी आपको वो कैसा क्वेश्चन होगा। इसी टाइप का रहेगा, ज्यादा भारी नहीं होगा, ठीक। देखो यहाँ पर 12 14 है ना, तो 12 14 का ही देते हैं आपको एलसीएम, ज्यादा परेशान नहीं करना आप एलसीएम में, ठीक। आप सिर्फ रूल सीखो, रूल एक बार सीख जाओगे फिर एलसीएम ले करके खुद से बनाना वो आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 12 14 12 14 12 14 ला 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 ला, यहाँ पर 5 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, 1 यहाँ पे 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है, 7 5 है क्या? नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, मेरे 9 1 दे दिए, 9 1 दे दिए, यहाँ पर 5 9 5 नहीं दिए, 9 5 9 5 नहीं दिए, चलो ठीक। अब देखो, जब तक घटाव नहीं सीखोगे तब तक ये आप नहीं बना पाओगे, पहले घटाव देख लेते। देखो 12 और 14 का एलसीएम क्या होगा भैया? सुनिए ना, 12 14 का एलसीएम अभी तुरंत देखें हम लोग, 84 होता है, तो नीचे 84 लिख लिए। अब 12 के पहाड़े में 84 कितने बार में आता? तो 7 बार में आता। 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौके 28, माइनस किए। 14 के पहाड़े में 84 कितने बार में आता? तो 6 बार में आता। 6 का पहाड़ा 3 बार, 18। अब बीच में माइनस है ना, सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं, बटे लिख दिए, नीचे में 84 तो 84 दे दिए, ऊपर में 28 और 18 घटा के लिखो। 28 में 18 घटाओ तो भैया 10 होगा, तो ऊपर में 10 लिख दे। घटाने आता है ना, कि घटाने भी नहीं आता आपको? घटाने आता है, चलो ठीक। आराम से इसको बनाओगे इस प्रकार, सारा सॉल्यूशन उसी प्रकार करना है। देख लो सारा आपको सेम ही है, सिर्फ पहाड़ा दूसरा पढ़ना होगा और कोई बात नहीं, ठीक है। आराम से बनाओगे सारा 40 नंबर तक। अब 30 नंबर और 31 नंबर देख लो। अगर मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा, इसलिए आप परेशान मत होना, कम से कम प्रयास करना, ओके। और 4 क्वेश्चन होमवर्क वो कभी छोड़ना ही नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। खास करके आप दोनों में से तो एक का बन जाता, लेकिन दूसरे का नहीं बनता, तो ये देख करके 4 क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक। भैया जी क्या ही बोल रहे, चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो। जितना मेहनत करोगे उतना और आप आगे बढ़ोगे, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। जितना मेहनत कर सकते हो आप उतना मेहनत करो। अब हम लोग देखेंगे, पहले 40 नंबर तक हो गया था ना, पहले 30 नंबर को देखो कैसे बनेगा ये, उसके बाद देखा जाएगा। भैया यहाँ पर है 12/12 प्लस माइनस 1/14, तो कैसे करेंगे वो देखना है। पहले ये देखो, अगर यहाँ पर रहता 2 प्लस माइनस 6, तो हम लोग क्या करते? पहले 2 का 2 उतारते, आगे में प्लस है तो प्लस 2 या ना दो आपकी इच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हम प्लस देंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस है,
यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस। अगर एक साथ प्लस माइनस आ जाए, बीच में कोई संख्या नहीं आएगा, तब ये रूल लगाना। मैं बार बार कह रहा, यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ आ गया, ऐसा नहीं +5 -6 आ जाए तब यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, नहीं, एक साथ देखो आया हुआ, प्लस माइनस के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तब जाकर के आपको देखना है कितना माइनस है। तो सरकार कितना माइनस था, तो भैया एक माइनस, -1 और चिन्ह 2, बहुत नाइंसाफी है। अर्थात यहाँ पर माइनस का चिन्ह 1 है, अर्थात यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह 2 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ये हम सीखे हुए थे। यहाँ बीच में कोई संख्या नहीं है, प्लस और माइनस एक साथ आ गया, देखो एक साथ आया है ना, हाँ भैया एक साथ आ गया। कितना माइनस है, तो एक माइनस, तो बीच में माइनस आ जाता है। सेम वही चीज यहाँ पर करेंगे, प्लस माइनस एक साथ आ गया, एक साथ आया ना, तो 12/12 लिख दिए। प्लस माइनस एक साथ आया तो कितना माइनस है, तो एक माइनस। जब एक माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बस यही छोटा सा चीज आपको सीखना है, समझना है। ओके, अब आराम से हम लोग 12 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। कितना है 12 14 का एलसीएम, 84 है, तो यहाँ 84 लिख दिए। अब 12 के पहाड़े में 84 कितने बार में आता, भैया जी हमको पता है कितना आता, 7 बार में। 7 का पहाड़ा 12 बार, भैया जी नहीं आता, तो गुना करोगे, 7 का पहाड़ा 12 बार, गुना करो। भैया जी ऐसे गुना नहीं होता, ऐसे गुना होता, जैसे गुना कर सकते हो वैसे गुना करोगे, ऐसे भी गुना कर सकते हो, ऐसे भी गुना आपका होगा, 12 का पहाड़ा 7 बार या 12 का पहाड़ा 7 बार, एक ही बात है। 84 हो गया, तो यहाँ पर 84 हो गया, बहुत अच्छे। बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। 14 के पहाड़े में 84 कितने बार में आता, 6 बार में। 6 का पहाड़ा 1 बार, 6 हो गया, समझ रहे हो। 14 पहाड़े में 84, 6 बार में, 6 का पहाड़ा 1 बार, 6 हो गया। 84 में 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, भैया 84 में 6 घटाएंगे मेरा 78 हो जाएगा, 78/84। बहुत प्यारा रिजल्ट निकल रहा है। हाँ जी, 31 नंबर देख लो आराम से। अब 31 नंबर आप खुद बना सकते हो, 13/12 प्लस -2/14। आप देखोगे अपने किताब का पहला एग्जाम्पल इसी प्रकार का है। अगर आप अपनी किताब को पलटाओगे तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखोगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन वहां पर है। देख लो, हम लोग करीबन 6 7 8 लेक्चर करने के बाद तब जाकर के हम लोग का धीरे धीरे हम लोग अपनी किताब पर वापस आ रहे हैं। हमें और मेहनत करना होगा। देख लो, ये पहले चैप्टर में जितना मेहनत हुआ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, उतना मेहनत कम होगा, क्योंकि आप जो है वहां तक पहुंच चुके होगे, उस लेवल तक पहुंच चुके होगे मेहनत करने में, आपका बेसिक क्लियर हो चुका होगा। फिर आगे हम लोग को समय नहीं लगने वाला, जितना समय लगेगा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड इसी दो को कंप्लीट करने में लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगने वाला, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। तो कृपया करके आप रेगुलर और कंटिन्यू कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। भैया जी देख रहे हैं क्वेश्चन आराम से, देखिए पहले तो यहाँ माइनस और प्लस है, तो कितना माइनस है, एक माइनस है, साथ में कोई बीच में नंबर नहीं है, तब ये रूल लगाना है। बीच में कोई नंबर नहीं है, नहीं भैया जी गुना है बीच में, यहाँ गुना छिपा हुआ है, जब गुना बीच में रहेगा तभी ये रूल लगाना है। देखो प्लस माइनस में एक माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, 13/12 इधर 2/14 आ गया। अब आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 12 और 14 है ना, हाँ भैया 12 और 14 है। अगर चाहते हो उधर प्लस देना प्लस दे सकते हो, आपकी इच्छा। इससे भैया हम लोग यहाँ प्लस देते थे, वो आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा। 12 और 14 का एलसीएम मेरा 84 हो गया, ठीक। 12 के पहाड़े में 84, 7 बार में, 7 का पहाड़ा 13 बार, भैया जी 7 का पहाड़ा 13 बार नहीं आता, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो, इसमें क्या दिक्कत है। 13 का पहाड़ा 7 बार, जल्दी से जल्दी पढ़ो, भैया जी पढ़ रहे हैं ना। चलो अगेन 14 के पहाड़ा को 84 कितने बार में आता, भैया 14 पहाड़े में 84 6 बार में, 6 का पहाड़ा 2 बार 12 हो गया, ठीक है। अगेन 91 में 12 घटाओ कितना होगा, तो 11 में 2 घटा 9 हो गया, 8 में 1 गया 7 हो गया, 84, ठीक है। तो 11 के 1 ले काटेंगे, ठीक। अगेन इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसी प्रकार सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इस पर, पोस्ट वाला कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अच्छे से बनाओगे, ठीक है। इसको हटा दे, हाँ भैया इसको हटाइए। देखो अब पोस्ट वाला कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद क्या भैया अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें ये जानना है आज कि मेरा कितना केक बचा हुआ है, ठीक है। मैं अपने केक का कितना हिस्सा है वो देख करके फिर आपको केक देने वाला हूँ ना, इसलिए मुझे पहले ये जानना है कि मेरा कितना हिस्सा केक बचा है। इसको जानने के लिए हम लोग सब कुछ सीख डालेंगे। भैया जी ऐसा होता है, हमको केक नहीं चाहिए। अरे नहीं, केक ले लेना ना, पहले देखने दो कितना हिस्सा केक बचा हुआ है, उसके बाद केक मिलेगा। 49 50, चलो जी। हाँ 12 और 14 ही लेते हैं, तो कृपया करके 12 14 ही लिया जाए, आप भी समझोगे अच्छे से ना। 12 14 लगा।
मंगल भावनय मंगल हारी राम दशरथ अजय बिहारी दीनदयाल विलसंहारी रघुनाथ संकट भारी। देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। चलो जी, इतना सारा क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग ले लिए ना जी। इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने के बाद तब जाकर के आपको जाना है कहाँ, केक का हिसाब करने के लिए। ऐसा नहीं भैया, छोड़िए ना, बातें बनाएंगे, पहले केक देखते हैं आपके पास कितना केक बचा हुआ है, वो अगर जानना है पहले इसको बनाओ, उसके बाद वो चलेगा पता। ऐसा नहीं केक के ख्याल में सब कुछ रहन दो ना, कौन बनाता है। अगर ये करना चाहोगे सोच लो, एक भी केक ऐसा नहीं मिलने वाला, जल्दी से इसको बनाओगे और हम लोग चलते हैं वहां। कितना केक बचा मेरे पास, अच्छे से पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिख रहा ठीक से? हाँ भैया क्वेश्चन देख चुके हैं। पहले तो ये बताइए केक कितना बचा है। अच्छा चलिए, अब केक का हिसाब कर जाएगा, कितना केक बचा है। ला 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 ला, केक का हिसाब होगा। अब केक का हिसाब होने वाला, भैया जी ये तो ना कहिए केक का हिसाब होगा। तब क्या, अब केक का हिसाब होगा। मेरे पास कितना केक बचा, इसको जोड़ने के बाद कितना आया था देखते हैं। 3/12 और 5/14 जोड़ने के बाद मेरा 12-14 का एलसीएम 84, 84, 7 या 21 प्लस 6 30, हम लोग का आ गया था 84, घटाना है 30-20 जोड़ो, घटाना है मेरे 30-20 जोड़ो 51 हो गया। 51/84 हिस्सा आप लोग मिल करके ले लिए, मतलब केक को 84 भाग में काट करके 51 भाग आपके पास चले गया। ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मेरे पास कितना बचा, रुको इस पर हम अब विशेष ध्यान देंगे। 3/12 प्लस 5/14, इसका वैल्यू कितना निकला, 51/84। इसको सॉल्व करेंगे। एक है यहाँ पर नीचे में एक छिपा हुआ है, 1 और 84 का एलसीएम 84 हुआ, या फिर यहाँ पर आप 84/84 दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। या तो 84/84 या तो 1 लो, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, हम 1 लिए हुए, ठीक। 1 के पहाड़े में 84 बार में आता है, 84 का पहाड़ा 1 बार 84 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 84 के पहाड़े में 84 1 बार में आता है, 1 का पहाड़ा 51 बार 51 हो गया। अब देखते हैं भैया के पास कितना केक बचा। 4 में 1 गया 3, 8 में 5 गया 3, मतलब क्या, आप 51 हिस्सा खाओगे और हम 33 हिस्सा खाएंगे। ना ना, हमें 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 केक देना ही नहीं, हम किसी को बताएंगे ही नहीं हम केक खा रहे हैं। वैसे बर्थडे किसका है, देखा जाएगा। केक लाएंगे और पहले से आधा भाग खत्म, मतलब कहीं पे छिपा के रख लेना, उस आधे भाग में से आपको कुछ भाग और दोनों को कुछ भाग दे देना, फिर जो उसे बचेगा उसका कुछ हिस्सा हाँ अपने पास रख लेना, ये ठीक रहेगा, किसी को बताइए मत। ठीक है, चलो फिक्स हो गया क्या करना है। वैसे बहुत ज्यादा 51/84 हिस्सा आप लोगों ने खा लिया, मेरे पास मात्र 33 हिस्सा बचा। ये बहुत नाइंसाफी है। चलो अब जो हम लोग क्विज का क्वेश्चन करते हैं, कल की क्लास में मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने वाले, और साथ ही साथ 3 अंक का एलसीएम भी देखेंगे, काफी कुछ देखेंगे। अगर एक बार ये जोड़ घटाव गुणा भाग क्लियर हो गया ना, समझो आप लोग परिमेय संख्या का लगभग सब कुछ क्लियर कर चुके हो। फिर हमको रूल सीखना है, बस रूल सीखेंगे काम खत्म। बहुत आसान रूल है, सिर्फ आप जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लो। हम लोग अब क्विज करने वाले। क्विज का पहला क्वेश्चन देखो, क्विज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहले तो वीडियो रोक लेते हैं। चलो जी, चलो क्विज का क्वेश्चन देख लिया जाए। इसको सॉल्व करना है, बताना है अच्छा कौन कौन सा संख्या है, -3 कौन कौन सा संख्या है, भिन्न का जोड़, भिन्न का ये तो प्लस माइनस 16 खंड है, वो अपनाओगे। परिमेय संख्या का परिभाषा और पूर्णांक संख्या का परिभाषा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना, प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ करके, और बताना है 5, 6, -3, 7 कौन कौन सा संख्या है, और 3 गुना 0 करोगे, रिजल्ट क्या होता है वहां बताओगे। 3 कौन सा संख्या है, 0 कौन सा संख्या है। टोटल 7 क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं 7 में बेहतर मार्क्स आप लाने का प्रयास करोगे। भैया जी इतना स्पीड बोलते हैं कहाँ स्पीड बोल रहे हैं। चलो जी, आप जल्दी क्या होता है सबको पता होगा, जल्दी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में गुना और भाग के साथ।